हाय, मैं रमन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल नॉलेज मार्केट में। तो आज हम जिस वीज़ा के बारे में बात करेंगे वो रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। इनफैक्ट हमें कुछ टाइम से मेल भी आया था कि इस वीज़ा पर हमें ये वीडियो बनाने के लिए। टाइटल देख के आपको समझ तो आ ही गया होगा कि हम किस वीज़ा के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, आप लोगों ने सही देखा। हम लोग आज जिस वीज़ा के बारे में बात करेंगे वो है इटली वर्क परमिट वीज़ा के बारे में, जो कि रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा चल रहा है 2023 में। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग तक पहुंच सके। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ कि इटली ने अपना इमिग्रेशन ओपन कर दिया 2023 वाला। अब जितने लोग बाहर से आना चाहते हैं, इटली मूव होना चाहते हैं, चाहे काम के सिलसिले में, चाहे अपना बिजनेस करने के लिए, चाहे कुछ भी जॉब करने के लिए, वो यहाँ पर अब ईजिली आ सकते हैं। अब जो लोग मूव होना चाहते हैं इटली में, उनके लिए ये बेस्ट टाइम है। जैसे कि आप अगर किसी भी जॉब के लिए आना चाहते हैं, आप अपने कोई बिज़नेस करने के लिए आना चाहते हैं, इसके लिए आपको किसी भी चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ना ही आपको लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, ना ही आपको यहाँ पे ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है, और ना ही आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट है, और ना ही आपकी यहाँ पे कोई एज लिमिट दी गई है। तो जितने भी लोग अब ये वीडियो देख रहे हैं और जितने लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, तो वो लोग यहाँ पर आने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। उन्हें किसी भी चीज़ के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट की अभी यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ आप लोग एग्रीकल्चर में आना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर में भी बहुत सारी आपको जॉब अवेलेबल मिल जाएंगी। जैसे आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आ सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। अगर आप होटल सेक्टर में आना चाहते हैं, होटल टूरिज़्म में, तो उसमें भी बहुत सारी जॉब अवेलेबल है, और जिसके लिए आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है, आपको लैंग्वेज यहाँ की नहीं आती है, तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ईजिली यहाँ पर जॉब मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अभी जॉब्स अवेलेबल बहुत सारी हैं। अगर आप एग्रीकल्चर में आना चाहते हैं तो भी ये इटली का एक बेस्ट पार्ट है, जिसे यहाँ पर डेक्रोतो फ्लूसी बोला जाता है। इसमें क्या ये कोटा स्टैब्लिश किया जाता है। जैसे इस साल का जो इन्होंने कोटा रखा वो 82,705 का है। इस कोटे में क्या होता है कि जितने भी फॉरेनर्स बाहर से यहाँ पे जॉब करने आना चाहते हैं, कोई इंडिया से आना चाहता है, किसी और कंट्री से आना चाहता है, वो किसी भी कंट्री से अगर आना चाहता है, तो ये उनका कोटा रखा गया है कि आपको 82,705 इस साल का इनका कोटा है कि आपको इतने लोगों को यहाँ पर जॉब देनी ही देनी है। तो आप इस वजह से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस साल का जो कोटा है वो 82,000 का रखा गया है। वहीं अगर हम 2021 और 22 की बात करें तो उस टाइम का जो कोटा था वो 69,000 रखा गया था। यानी कि पिछले साल से इस साल 12 या 13,000 समथिंग कुछ ज़्यादा होगा। तो अब आप खुद देख लीजिए कि इटली में जॉब की कितनी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे लोगों को कितनी बाहर से बुलाया जा रहा है, इतनी उन्हें जॉब दी जा रही है। इसीलिए ये कोटा पिछले साल से इस साल बढ़ाकर इतना ज़्यादा कर दिया गया है। अभी जो मैंने आपको कोटा बताया अभी 82,000 का, इसमें से 44,000 तो सीजनल वर्कर का कोटा रखा गया है। सीजनल वर्कर क्या होता है, जैसे आप सिर्फ सीज़न टू सीज़न काम करना, जैसे आप 6 महीने हो गया या 9 महीने, जैसे मतलब जिस चीज़ का सीज़न है उसी सीज़न में आप वो काम कर सकते हैं। जैसे उसमें एग्रीकल्चर में आपका फ्लावर प्लगिंग वाला भी हो गया या वीट निकालना हो गया, तो उस एग्रीकल्चर में आप उस टाइम पर सिर्फ वही काम कर सकते हैं। ये होता है सीजनल वर्क। तो जैसे कि मैंने बताया कि सीज़न टू सीज़न काम होता है, तो जैसे कि मैंने आपको फ्लावर प्लगिंग का हो गया या वीट निकालना हो गया, या और भी छोटे मोटे बहुत से काम होते हैं। वैसे यहाँ पे ये आपको सबको पता है कि इटली एक टूरिस्ट एरिया है, तो यहाँ पे बहुत सारे टूरिज़्म सेक्टर भी हैं, तो होटल सेक्टर्स भी हैं। आप वहाँ पर जॉब अप्लाई करना अगर चाहते हैं, आपके ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आप किसी भी क्लीनिंग में कर सकते हैं, वेट्रेस में कर सकते हैं, या आप शेफ़ में भी कर सकते हैं, या आप वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब होती है। अगर आप क्वालिफाइड नहीं हैं तो वो भी कर सकते हैं। वहीं अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आप वहाँ पर मैनेजर की पोस्ट के लिए देख सकते हैं, आप रिसेप्शनिस्ट के देख सकते हैं, या वहाँ पे किसी चीज़ को असिस्ट कर सकते हैं, या सिक्योरिटी गार्ड का जो एक मेन हेड होता है आप उसकी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप क्वालिफाइड हैं। या और भी क्वालिफिकेशन वालों के लिए तो और भी बहुत सारी जॉब्स वहाँ पे उस साइड में अवेलेबल होगी। ये है अगर आप एग्रीकल्चर या होटल टूरिज्म सेक्टर में आना चाहते हैं तो। जैसे कि मैंने बताया, जो सीजनल वर्कर वीज़ा के लिए जो सीजनल वर्क इस पर आना चाहते हैं उनके लिए जो कोटा रखा गया है वो 44,000 का। वहीं अगर आप जो होटल टूरिज्म सेक्टर में आना चाहते हैं, शेफ़ वगैरह की या फिर किसी क्लीनिंग की या वेटर की जॉब के लिए, तो उनके लिए जो कोटा रखा गया है वो 40,000 का रखा गया है। जी, इतने ही लोग यहाँ पर ईजिली यहाँ पर आके यहाँ पर जॉब अप्लाई कर सकते हैं। ये उनका कोटा 40,000 है जो होटल सेक्टर में। अब हम बात करते हैं नॉन सीजनल वर्क के लिए, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपना खुद का यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं इटली में, कि उनके लिए क्या है। तो आपको पता होगा कि जो नॉन सीजनल काम होता है वो तो किसी भी सीज़न पे डिपेंड नहीं करता, वो काम हमेशा स्टार्ट रहता है। ऐसा नहीं है कि वो आप सिर्फ 3 महीने कर सकते हैं या 6 महीने कर सकते हैं, वो 12 महीने वो काम आपका चलता ही रहता है। जैसे आप टेली कम्युनिकेशन की जॉब ले लीजिए, फूड की ले लीजिए, या फिर आप बिल्डिंग का ले लीजिए, कंस्ट्रक्शन का काम ले लीजिए, रोड बनाने का काम ले लीजिए, या फिर शिप बिल्डिंग का काम ले लीजिए। ये सारे काम है जो किसी भी सीज़न में नहीं होते हैं, ये 12 महीने आपके वहाँ पर चलते ही रहेंगे। इसके लिए आप कभी भी अप्लाई करेंगे तो आपको ईजिली मिल जाएगा, आपको कोई भी इसमें टाइम
टाइम लिमिट या इसमें भी कोई भी एज रिक्वायरमेंट या लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट या कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है। ये जो मैंने अभी आपको बताए हैं ये सिर्फ सेक्टर हैं, बाकी इनमें जॉब्स तो बहुत सारी अवेलेबल होंगी। वो आप जब इनकी साइट्स पे जाके या जब आप अप्लाई करेंगे तब आप देख सकते हैं कि उस साइड में कितनी सारी जॉब्स आपको मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप ड्राइवर हैं और आपके पास एक हैवी लाइसेंस है तो आपकी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है। या आप कंस्ट्रक्शन साइड में आना चाहते हैं, बिल्डिंग बनाने में, रोड बनाने में या इन चीज़ों में आना चाहते हैं, तो उसमें भी आपके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है तो आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी और जॉब्स भी आपको बहुत ईजीली मिल जाएंगी यहाँ पर। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे ड्राइवर्स हो गए या कंस्ट्रक्शंस की, इन लोगों की तो बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, तो इसके लिए आपको 1 ईयर का रेजिडेंस परमिट भी मिलता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो आप कंस्ट्रक्शन में जा सकते हैं, आपके पास एक हैवी लाइसेंस है, अच्छा लाइसेंस है, आप बहुत अच्छा ड्राइव करते हैं, तो आप एक ड्राइवर की जॉब में भी वहाँ पर जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड की। जो उनका प्रोफेशन है वो अगर खुद से यहाँ इटली आकर अपना बिज़नेस स्टार्टअप करना चाहते हैं या अपने प्रोफेशन से कुछ करना चाहते हैं, कुछ भी कोई शॉप खोलना चाहते हैं या फिर अपना कोई छोटा मोटा जो भी उनका काम है या बड़ा कोई बिज़नेस खोलना चाहते हैं, तो वो लोग भी आ सकते हैं। अब मैंने आपको जैसे बताया नॉन सीजन वर्क और आपका ये हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड, इन दोनों का जो कोटा दिया गया है यहाँ पे 38,000 का दिया गया है। उसमें से 30,000 का जो कोटा है वो आपका नॉन सीजन वर्कर का कोटा है और वहीं 8,000 कोटा ये आपका दिया गया है जो आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयर हैं। अगर आप खुद से बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं जो भी, तो इसका जो कोटा है वो सिर्फ 8,000 दिया गया है। अब मैंने आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, अच्छे से बता दी, एक्सप्लेन कर दिया कि किस चीज़ का कितना कोटा है। अब ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस वीज़ा पर किस काम पर यहाँ आ रहे हैं, आपको कौन सा सीजनल वर्कर चाहिए या नॉन सीजन चाहिए, या फिर आपको एग्रीकल्चर में आना है या होटल टूरिज्म में आना है या कंस्ट्रक्शन साइड में आना है, वो आप एक बार अच्छे से खुद चेक करिए। और या आप ड्राइवरिंग की या फिर किसी भी लाइसेंस है इन सब चीज़ों के लिए आना चाहते हैं तो वो भी आप एक बार खुद से देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं लास्ट ईयर से इस साल तक। तो इटली का जो इमिग्रेशन है वो हर साल ओपन होता है और इसमें हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। इस साल का जो सबसे बड़ा चेंज है वो मैंने आपको बता ही गया है। जैसे कि जो पहला चेंज है कि लास्ट टाइम का जो कोटा था वो 69,000 रखा गया था, लेकिन अब वो कोटा बढ़ाकर 82,705 कर दिया गया। ये तो एक मेजर चेंज आ गया। दूसरा, जो एम्प्लॉयर है जो आपको यहाँ पे जॉब पर रखेगा, आपके लिए यहाँ पे एक वर्क परमिट अप्लाई करेगा, आप लोगों के लिए यहाँ पे जॉब देखेगा, उसको इस बार थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसको यहाँ पे एक वेरिफिकेशन टेस्ट होगा जो कि उसको देना पड़ेगा, अपना पूरे एक कैरियर करके उसको चेक करना पड़ेगा अपनी साइट पे जाके, उसको इस बार थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो जो हमारा वर्क परमिट है वो 30 दिनों में आता है, वहीं हमारा जो वीज़ा वो 20 दिनों में आता है। ओवरऑल आपके यहाँ पे सिर्फ 50 डेज़ लगते हैं। पर वर्क परमिट का इसमें एक चीज़ और है, जैसे ही वर्क परमिट आपका 30 दिनों में आएगा और वो जैसे ही आपका ख़त्म होने वाला होगा आपको रिन्यू, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी कंट्री में भेज दिया जाएगा उसको रिन्यू करने के लिए। आपको यहाँ पर भी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पहले ये जो वर्क परमिट था कभी 6 महीने में आता था, कभी 9 महीने में होता था, बट अब ऐसा नहीं है, ये बहुत ही जल्दी आने लगा है। पहले क्या होता था, जब वर्क परमिट लेट हो रहा है तो उसकी वजह से वीज़ा भी 6-6 महीने लेट हो रहा था। उस वजह से बहुत से लोगों ने यहाँ पे आना ही छोड़ दिया था, ये सोच के कि इतना अगर लेट हो रहा है और इतना हमें वीज़ा नहीं मिल रहा है या वर्क परमिट नहीं आ रहा है, तो बहुत सारे लोग पीछे हो गए थे कि हम उसमें नहीं जाएंगे। बट अब क्या हो गया कि वीज़ा भी जल्दी आने लगा और आपका वर्क परमिट भी जल्दी मिलने लगा, और इसमें अब आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि जो भी है आपका एम्प्लॉयर ही करेगा वहाँ पर जो आपको जॉब पर रख रहा है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है यहाँ पर आने के लिए। अब हम बात करते हैं कि हु कैन अप्लाई। अगर हम हु कैन अप्लाई की बात करें तो ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो अप्लाई नहीं कर सकता है, क्योंकि आप इसके लिए यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, ना कोई लैंग्वेज, ना कोई आपकी क्वालिफ़िकेशन हो गई, और ना ही आपकी कोई आइल्स करना पड़ेगा, ना ही आपको किसी और चीज़ की सर्टिफिकेट चाहिए होंगे, या एक होता है कि पर्टिकुलर आपको इस चीज़ का सर्टिफिकेट चाहिए या कोर्स चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको कोई भी रिक्वायरमेंट की यहाँ पर ज़्यादा नीड नहीं है। तो आपको ईजिली यहाँ पर आपका एक नॉर्मल प्रोसेस है, जो भी एम्प्लॉयर आपको यहाँ पे हायर करता है या जो भी कंपनी आपको हायर करती है उनको आपके लिए यहाँ पे वर्क परमिट अप्लाई करना है, उनको यहाँ पे जॉब करनी है। अगर आप सेल्फ आना चाहते हैं, आप चाहते हो कि कोई भी एम्प्लॉयर आपके लिए सब हायर ना करें, तो आप खुद उनकी साइट पे जाके सारी चीज़ें देखकर एक नॉर्मल प्रोसेस की तरह आप एक कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स देके जो भी आपको देना है वो सब करके आप ईजिली वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ कंट्रीज़ की लिस्ट है मेरे पास, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। अगर इन कंट्रीज से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है।
तो अब बात करते हैं कि हाउ टू अप्लाई। तो यहाँ मैं आपको 4 स्टेप्स में बताती हूँ कि आपको कैसे अप्लाई करना है। जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि आपको यहाँ पे एक अच्छी जॉब ढूंढनी है। अगर आप एक अच्छी जॉब नहीं ढूंढ पाए तो आपको एक अच्छा एम्प्लॉयर ढूंढना है जो आपको यहाँ से इटली से यहाँ से अपनी कंट्री से बुलाए और एक अच्छी जॉब दे और एक अच्छी कंपनी आपको दे। सेकंड, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको एक पर्सन ढूंढना है यहाँ पर या फिर एक एम्प्लॉयर ढूंढना है जो कि आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, जो कि आपके सारे फॉर्म्स भरे, आपके जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपकी कुछ फाइल्स जो लगनी है उनको फिल करे। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन प्रोसेस है, इसका आपको कुछ भी पेपर्स नहीं भेजने, ना उन्हें आपको कुछ पेपर साइन करके भेजने, ये सिर्फ एक ऑनलाइन प्रोसेस है। आप मेरी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि उसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दिख रहे होंगे, सारी आपको ऐसे फॉर्म्स दिख रहे होंगे जो आप लोग को फिल करने हैं और उनको फिल करके आपको आना है। और जो वो फिल करेगा वो आपके डिपेंड करेगा आपके स्किल पे कि आपको आपका स्किल कैसा है, आपको यहाँ पे कैसी जॉब मिल रही है, आपको कैसी जॉब करनी है, ये सब भी उस एम्प्लॉयर का वो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। इन चीज़ों के लिए उन्होंने लीगल एक लॉयर उनके पास होते हैं, तो इसके लिए भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उनके लॉयर ही सब कुछ देखेंगे या आपका एम्प्लॉयर ही ये चीज़ों को देखेगा कि आपको कैसी जॉब के लिए कैसे करना है, अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स एंड अकॉर्डिंग टू कि आप यहाँ पे किस चीज़ की जॉब के लिए आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्म और ये डॉक्यूमेंट सब फिल कर दिए जाएंगे। अब थर्ड स्टेप, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आपका जो वर्क परमिट है वो आपका 30 डेज़ में आएगा और जैसे ही वो एक्सपायर होने वाला होगा वो ऑटोमेटिकली आपकी कंट्री के एम्बेसी को भेज दिया जाएगा उसे रिन्यू करने के लिए। तो इसके लिए भी आपको कुछ ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये भी ऑटोमेटिकली वो आपकी जो इटली से एम्बेसी वहाँ पर आपका भेज दिया जाएगा। 4th स्टेप, आपकी जो होम कंट्री है VFS ग्लोबल में जाके आप एक वीज़ा की एप्लीकेशन डालते हैं, उसको वहाँ पे फिल करके उसका प्रोसेसिंग स्टार्ट करवाते हैं। तो ये था आपका जो आपका वैसे सारा काम तो 1st स्टेप में ही ख़त्म हो जाता है। आपको जो मैंने 1st स्टेप बताया, आपको एक अच्छी जॉब ढूंढनी है और एक अच्छा एम्प्लॉयर ढूंढना है, दैट्स इट। उसके बाद जितना भी काम है वो सारा मैंने बताया वो एम्प्लॉयर ही करेगा, उनके लॉयर्स करेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कैसे आपके फॉर्म फिल कर रहे हैं या कैसे आपके डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं या कैसे आपका ऑटोमेटिकली आपका जो रिन्यू होने वाला होता है तो उसको कैसे भेजते हैं। आपको सिर्फ 1st स्टेप पे ध्यान देना है। उसके बाद सीधा आके आप 4th स्टेप है जो आपको जो एप्लीकेशन डालनी है VFS उसमें जाके अपने वीज़ा की, आपसे वो देखिए। तो जो मैंने आपको पहला वाला स्टेप बताया हाउ टू अप्लाई में, तो उसका जो पहला है वो ये आपको एक अच्छी सी जॉब ढूंढनी है या एक अच्छा सा एम्प्लॉयर ढूंढना है जो आपका ऑनलाइन ऑफलाइन सारा काम करे, सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करे, सारे फॉर्म फिल करे, राइट। तो इसमें आपका क्या है कि जो भी ये ओपन होगा ये होगा 27 मार्च 2023 से और इसका जो एंड होगा वो 31 दिसंबर 2027 होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि आप लोग के पास बहुत सारा टाइम है, आप सही सोच रहे हैं, बट इसके लिए भी आप लोग को एक चीज़ करनी है कि आप जितनी जल्दी हो सके सून एज पॉसिबल आप लोग को अप्लाई करना है, क्योंकि अगर ये कोटा ख़त्म हो गया, जो कि मैंने आपको 82,705 का बताया, अगर ये कोटा ख़त्म हो गया तो आप लोग की एप्लीकेशन भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो इसीलिए आप जितनी जल्दी हो सके आप अप्लाई करें। टाइम है आप लोगों के पास, बट फिर भी अगर आप जल्दी करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जल्दी नंबर आ जाएगा। क्योंकि हो सकता है आपने अगर सीजनल वर्कर में आना है तो उसके लिए 44,000 का कोटा ही है, सेल्फ एम्प्लॉयड में आना है तो उसके लिए सिर्फ 8,000 का कोटा है। वहीं अगर आप नॉन सीजनल वर्कर में आना चाहते हैं तो वहाँ आपका कोटा सिर्फ 30,000 का है। तो ऐसे करके हर जो कोटा है वो डिवाइड कर दिया गया है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आप जिस फील्ड में आना चाहते हैं, जिस भी काम में आना चाहते हैं, तो उसका आपको एक कोटा एक बार चेक करना है और उस कोटे के अकॉर्डिंग आपको जल्दी अप्लाई करना है ताकि जल्दी आप लोग का नंबर आ जाए। तो ये थी आज की कुछ न्यू अपडेट्स, कुछ न्यू चेंजेस जो कि हमारे इटली वर्क परमिट के वीज़ा को लेकर था, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। और जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ और मैंने पहले भी बोला कि हम कोई कंसल्टेंट नहीं है, हम लोग ये सिर्फ नॉलेज एक इकट्ठी करते हैं। हमारी टीम है जो एक पूरी रिसर्च करती है, पूरी हर लोगों से बात करती है जो बाहर के लोग से हैं। जैसे इटली की अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो इटली में भी बाहर कुछ लोग हैं जिनसे हमारी बातचीत होती है, जो हमें बताते हैं कि यहाँ पे कैसी चीज़ है, क्या है। या हम अगर कुछ ही और चीज़ की वीडियो बना रहे हैं तो हम उनकी साइट पर जाके भी सारी चीज़ें रिसर्च करते हैं। बट हम कोई कंसल्टेंट नहीं है, हम किसी का वीज़ा नहीं लगवा सकते, हम किसी को बाहर नहीं भेज सकते, हम किसी की स्टडी के लिए कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ एक नॉलेज आप लोग के साथ शेयर करते हैं। जो नॉलेज, जो कुछ शेयर की बातें हमें पता होती है वो हम आप लोग के साथ बस शेयर करना चाहते हैं। बाकी इस वीडियो से रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी इंक्वायरी होगी, कुछ भी पूछना होगा, आप मुझे मेल या कमेंट कर सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर कोई और वीडियो बनाऊँ, इनके डॉक्यूमेंट्स पे वीडियो बनाऊँ, तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।